तो चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। Bay Limited was incorporated on 8 April 2014 with an authorized capital consisting of 5,000 equity shares of rupees 10 each to take over the running business of Ramesh Brothers as from 31 December 2013. The following is the summarized statement of profit and loss for the year ended 31 December 2014. 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुआ है, 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है और 31 दिसंबर 2013 को मैंने उनसे कंपनी ली है। तो डेट ऑफ परचेज को हम 1 जनवरी मान सकते हैं, 1 जनवरी 2014। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम 1 अप्रैल लेंगे और ईयर एंड का डेट क्या लेंगे, 31 दिसंबर। ठीक है, चलिए। सेल्स दिया हुआ है 31 दिसंबर 2013 यानी कि 1 जनवरी 2014 से लेकर के 31 मार्च यानी कि प्री की सेल दिया हुआ है 6000 और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2014 तक का सेल दिया हुआ है 19,000 यानी कि पोस्ट का सेल। तो हमको प्री का सेल दे दिया और हमको पोस्ट का सेल दे दिया है। ठीक, तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता तो इसी में से मैंने 6000 और 19,000 में से क्या कर देते, इसी रेशियो में बांट देते। ठीक, चलिए फिर हमको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। इसका मतलब कि जब कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया इसका मतलब कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा, तो सेल्स में से हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को एज इट इज माइनस करते जाएंगे। इसका मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, लेकिन हिडन रूप से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 16,000। ठीक, चलिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1768, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 875, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर दिया हुआ है 1 मई 2014 तक, यानी कि मैंने बिजनेस परचेज किया था 1 जनवरी को, इनकॉर्पोरेट किया है 1 अप्रैल को और हमने उसको पेमेंट किया है 1 मई 2014 को, तो इतना इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 60% दिया हुआ है वेरिएबल, तो बाकी 40% क्या हो जाएगा, फिक्स। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 530 और डिविजन इंटरेस्ट दिया हुआ है 320, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 444, डायरेक्टर फीस दिया हुआ है 100 और टोटल हो गया आपका 21,660। 25,000 में से हमने 21,660 माइनस कर दिया, इसका मतलब कि मुझे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3340। अब तक में नए में अगर हम बात करें तो नए में पहली चीज हमको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें बोला है 60% वेरिएबल है और दूसरा हमको बोला है दूसरा अगर हम कहें तो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स, तो हम लोग इसको हम लोग बहुत पहले पे डिस्कस कर चुके हैं, तो नए में कुछ नहीं, केवल एक वही है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी डील्स इन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, द यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स एज रिड्यूस्ड बाय 10% द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एज कंपेयर टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन द ईयर। सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के लिए हमने ये क्वेश्चन चूज किया है। एक और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये क्वेश्चन कराया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के लिए करवाया जा रहा है और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कराने लायक कुछ भी नहीं है। Prepare the statement and purchasing company showing the apportionment of net profit between pre-incorporation and post-incorporation। ठीक, तो जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन आप लोग इसको नोट करना अच्छे से। प्री का डेट है हमारे पास 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल 3 महीने और 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 9 महीने हमारा हो गया पोस्ट। हमने कंपनी खरीदी है 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं 10 रुपए की, यानी कि 50,000 के मैंने परचेज कंसिडरेशन है और जिसके लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया है 373, किस दिन पे किया है, 1 मई को पे किया है। ठीक, और बाकी की डिटेल हमने बताया था कि जो हमारी यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 10% से क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है एज कंपेयर टू पोस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो ग्राफ को ऐसी चीज बनाने की जरूरत वैसे नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आपकी हैबिट में पड़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल हैबिट बना लो कि मुझे हर क्वेश्चन में बनाना है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया एक लाइन साल का। ठीक, हैबिट बना लो कि इसके बिना क्वेश्चन ही आपका ना लगे। और ये हमारे पास है 1 जनवरी को हमारा क्या है, डेट ऑफ परचेज है। ठीक है,
1 जैन हमारा डेट ऑफ परचेज, और 1 अप्रैल हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट 1 मई को हमने जाकर के उसको पे किया। 1 मई को हम लोगों ने क्या पे किया, इंटरेस्ट। तो अब मेरे ख्याल से इसके अलावा और तो कुछ बोला नहीं है हमें, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग का सारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे, और वो है हमारा जो 10% हमारा कम किया उसकी क्या हम लोग तरक्की करेंगे। ठीक है, तो चलते आगे। ये हमारा हो गया ईयर एंड। हमारा एंड तो हो रहा है 31 दिसंबर को ना, सॉरी 31 दिसंबर, ये बार हो गया ना मेरे, कंफ्यूज हो गया 31 दिसंबर। ठीक है, चलिए, तो इतनी काम हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कुछ ऐसा नहीं है जो हमको आपको बताना हो, और तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को भी छोड़ो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। किसकी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। सबसे पहला मेरा फोकस उसी पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें चूंकि बोला है तुमको, ठीक है, ज्यादा फोकस हम इस पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और नया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो चीजें बन गई है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, घर घर तक जाने में। ठीक है, तो इसमें दो तरह का तुमको चीज बोल रहा है। एक तो बोल रहा है कि साफ वेरिएबल है, ठीक है, और एक जो है वो क्या है आपका, फिक्स्ड है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं डिलीवरी वैन का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो डिलीवरी वैन अगर हमारे आके रखा है और उस पर डेप्रिसिएशन होता है, या उस पर रिपेयर होता है, या उस पर मेंटेनेंस होता है, या जो भी खर्चे होते हैं, ठीक, तो एक तरह से वो फिक्स नेचर का है, मतलब कि डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होगा ही होगा। अगर मेरा डिलीवरी वैन रखी है तो आप, तुम चाहे सेल करो या ना करो, तुम उसको डिलीवर करने के लिए भेजो या ना भेजो, तुमको उस पे पैसा पे करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से मैंने गोडाउन रखा है जहाँ पे हम अपनी वेयर हाउसिंग का काम कराते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने वेयर हाउस रखा हुआ है जहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा सामान, तो उसका मुझे रेंट पे करना होता है। अब जो ये रेंट पे करना है वो मुझे पे करना ही करना है, अब चाहे सामान सेल हो या ना हो। ठीक, क्योंकि ये फिक्स्ड है, मुझे देना ही देना है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में वेरिएबल भी क्या होगा, वेरिएबल का मतलब कि सपोज मैंने कमीशन देना है, तो मैंने बोला जितना तुम सेल करोगे उसके हिसाब से तुमको कमीशन देंगे। ठीक, मैंने बोला कि पैकिंग चार्जेस, जितना पैकिंग होगी उतना ही तुमको चार्ज होगा, क्योंकि तुमने अगर सेल नहीं किया यानी सेलिंग नहीं कर रहे हो, तुमको पैकेजिंग करने की जरूरत भी नहीं है। तो वेरिएबल का मतलब कि जो सेल के साथ सीधे सीधे चले, और फिक्स्ड का मतलब कि सेल से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप सेल करो या ना करो। तो अगर हम यहाँ पे एक बेसिस के बारे में लिखें, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेल, ठीक, तो सेल का मतलब हो गया कि इसको मतलब है सेल से, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है सेल से। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि यह आपको सेल के रेशियो में जाएगा, और जो फिक्स्ड वाला है वो हमारा किस पे जाएगा, टाइम रेशियो में, क्योंकि जितने महीने का होगा उसके हिसाब से हम उसको चार्ज कर देंगे। क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस था मेरे पास कितना, सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो था वो था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब कितना था, वी हैव 1250, जिसमें 60% वेरिएबल था। ठीक है,
1250 था, जिसमें 60% क्या था, वेरिएबल था। तो हम लोग 1250 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1250, इसमें 60% हमारा क्या है, वेरिएबल है। ऑब्वियस सी बात है, जो 60% वेरिएबल है वो किस रेशियो में जाएगा सर, सेल्स रेशियो में जाएगा, सीधी सी बात है। और जो 40% हमारे पास फिक्स्ड है वो किस में जाएगा, टाइम रेशियो में जाएगा। क्यों, क्योंकि सर वो एकदम फिक्स्ड रहेगा, जितने महीने का होगा उसके हिसाब से उतना चार्ज करना पड़ेगा। तो 1250 को हम 60 में अगर बांट दें तो ये कितना जाएगा, 25, इसको बांट लो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 500, और ये हो जाएगा तुम्हारा 700, सॉरी 800। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉरी 8 750। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अच्छा, अब ये जो 750 आया है, ठीक है, ये हमारा किस रेशियो में जाएगा सर, ये तो अभी आपने जस्ट बताया कि ये जो हमारा है वेरिएबल, ये तो सेल्स के थ्रू वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, और ये जो फिक्स है वो हमारा टाइम के हिसाब से फिक्स रहेगा। तो ये हमारा जो जाएगा सर, अगर हम यहाँ पे रेशियो लिखना चाहे बीच में, तो अगर हम रेशियो की बात करें तो ये रेशियो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे जाएगा किस रेशियो में सर, ये जाएगा हमारे सेल्स रेशियो में, और ये अगर हम बात करें तो किसमें जाएगा, टाइम रेशियो में। ठीक है, एकदम आराम से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेल्स रेशियो भी हमको क्वेश्चन में पता नहीं, हम लोग देख लेंगे, और टाइम रेशियो तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। टाइम रेशियो हमारे पास है 1 जनवरी से 1 अप्रैल, यानी कि 3 महीने, तो हमारे पास 3 महीने हो जाएंगे प्री में, और 9 मंथ हो जाएंगे पोस्ट में। इसको हम लोग और शॉर्ट में लिख सकते हैं 1:3। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं, सेल्स रेशियो की बात करते हैं। तो सेल्स रेशियो भी आप लोग को दिया है, 6,000 रुपया प्री का सेल्स था, और पोस्ट का कितना था, 19,000। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6,000 to 90,000। ठीक है, इसको अगर हम और शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा मेरा 6:19, 6:19, वो 6,000 है। चलो इसको लिख देते हैं 6,000। 6,000 का सीएल इज टू 90,000। ठीक है, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसकी हम वर्किंग देख लेंगे। तो हमारा इतना काम खत्म हो गया, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा एक काम खत्म हो गया। अब बस हमको एक और चीज पे फोकस करना है, जो सर सेल्स रेशियो में कह रहा है कि हम लोग चाहे तो उसको एक्स से भी समझ सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसको एक्स से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको, तो सीधी सी बात है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग प्री की बात करें, तो प्री में अगर हम लोगों ने सेल किया है 6,000, 6,000 में सेल किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया है 19,000। ठीक है, अब ये तो सेल्स की वैल्यू हो गई। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को नहीं पता है कि किस रेशियो में बांटना है। अगर मैं 6:90 में बांट दिया तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल जो प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रही है, वो चेंज हुई है। ठीक है, सेल का फिगर तो हमको दे दिया है, ये इतनी सेल थी, तो हमको उसका रेशियो पता है, चलो इसको बांट दिया। लेकिन हमको कॉस्ट की फिगर नहीं दिया है कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक कितना आपने सेल किया है, यानी कि आपकी कितनी कॉस्ट रही है, और 1 अप्रैल के बाद से 31 मार्च तक आपकी कितनी कॉस्ट रही है, ये हमको फिगर नहीं दिया है। और जब ये फिगर नहीं दिया है, यही वजह कि हम इसको 6:90 में नहीं डिवाइड कर पा रहे। क्यों, क्योंकि हमको बोला है कि यहाँ पे जो प्राइस थी, जो आपकी प्री में प्राइस रही होगी, वो जो प्री की प्राइस थी वो
और जो पोस्ट की प्राइस थी उसमें 10% का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कितने का रिडक्शन हो गया है, 10% का। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल 10 रुपए से लेकर के सोच समझ गए थे, लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एक्स लेकर के चलते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो एक्स थी, ठीक, दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स डी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स होगी तो ये 6000 एक्स होगा, होगा ना। अगर ये एक्स जो थी वो फ्री में थी, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसमें 10% का रिडक्शन हो गया। कितने रिडक्शन हो गया, 10% का। तो अगर एक्स होगा, एक्स में अगर 10% का रिडक्शन हुआ होगा, तो 10% ऑफ एक्स ये होगा, और एक्स। अगर तुम लोग थोड़े भी मैथ सॉल्व कर सकते हो तो इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व करने का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस 0.9x, ठीक है, एक्स माइनस 0.9x, ठीक है, 0.1x, सॉरी, एक्स माइनस 0.x, ठीक। और जब x में से 0.x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.9x, ठीक है। तो ये 0.9x आ गया। अब हम x मान लेते हैं, तो प्री की हमारे पास टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी। अगर प्री की बात करें तो प्री में हमारे पास था 6000 x थे, तो 6000 इंटू एक्स कर देते हैं। और पोस्ट में हमारे पास कितनी है सर, पोस्ट में हमारे पास 19000 की है। और 19000 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसका, 0.9x, क्योंकि ये उसकी प्राइस थी 0.9x का, यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, 17,100 x, यानी कि हमारा रेशियो कितना हो गया, हमारा रेशियो हो गया 6000 x is to 17100 x, ठीक है। अगर हम x से x को हटा दें तो हमारा रेशियो हो जाएगा 60:171। आई डोंट थिंक अब कोई इसमें इशू ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। तो 60:171, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम फटाक से फॉर्मूला बना लेते हैं और हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला, ठीक है। और पता चला कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग क्यों 6:19 में नहीं बांट सकते, इसलिए नहीं बांट सकते हैं क्योंकि अगर सेल प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ होता तब तो हम लोग बांट भी सकते थे, लेकिन अगर दोनों के प्राइसेस में चेंजेस हुए होंगे तो हम उस केस कंडीशन में ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फटाफट इसकी सेल्स की वैल्यू लिख देते हैं। सेल्स की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी थी सर, सेल्स की वैल्यू थी हमारे पास, सेल्स उसमें से लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस, लेस एक्स। अब मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आप लोग खुद भी कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने जो मेन था उसको हम लोगों ने देख लिया। तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद से हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग कमीशन है, बस काम की चीज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है सेलिंग कमीशन, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, अच्छा इंटरेस्ट का भी अभी लोग लेते हैं। इंटरेस्ट वैसे इतने बार हम लोगों ने लगा लिया कि अब इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इशू उसमें नहीं है। इंटरेस्ट पेड के बाद से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, न्यू एक्सपेंसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का हम लोगों ने वर्किंग किया था, याद होगा, तो उसी में थोड़ा काम था, तो उसको हम लोग देख लेंगे अभी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देन वी हैव ड्यूटी एक्सपेंसेस, देन वी हैव
डिवेंचर इंटरेस्ट और डायरेक्टर फीस। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस। क्या अभी हमारे पास कुछ बच गया है? हाँ, अभी डेप्रिसिएशन भी बच गया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन दे सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बस। चलो फटाफट देखते हैं सेल्स का रेशियो। तो हमारे पास अमाउंट कितना दिया था सर? सेल्स का अमाउंट दिया था आपके पास 25,000, अलग अलग करके दिया था। उसमें से COGS माइनस कर देंगे सर। COGS दिया था आपके पास 16,000। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना दिया सर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 1768 और 875। 1768, 1768 और 875, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर 373 और 1250, तो 373 इंटरेस्ट हमको दिया हुआ 373 और ये हमको दिया हुआ 1250, ठीक है, 1250। रेमडी एक्सपेंसेस हमको कितना दिया है? रेमडी एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ है 530 और 320, 530 डिवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है 320 और हमारे पास तो बच गया बस डायरेक्ट फीस और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में 444 और डायरेक्ट फीस 100, तो डायरेक्ट फीस में देंगे 100 और इसमें देंगे 444, ठीक है, बस काम खत्म। अब हमको बस इसको अपोर्शनमेंट करना है। अपोर्शनमेंट करने के लिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अपोर्शनमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। एक हमारे पास था रेशियो 6:19 का, इसका हम लोगों ने रेशियो निकाला था 60:171। इसके ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होता है वो आपका टाइम रेशियो में जाता है, और टाइम रेशियो है आपका 1:3। सेलिंग कमीशन जो जाता है वो जाता है आपका रेशियो, उसमें क्या कहते हैं सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो में आपके पास दिया हुआ 6:19। इंटरेस्ट पेड के लिए हम लोग वर्किंग कर रहे थे। इंटरेस्ट पेड के लिए बोला था कि इंटरेस्ट हम लोगों ने पे कब करना, तो इंटरेस्ट पेड हम लोग सर कर रहे हैं इनका द फॉलोइंग समराइज इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट का डेट दिया है क्या? अच्छा, 1 मई 2014 को पे किया गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड हम लोगों ने किस दिन पे किया? 1 मई 2014 को। तो 1 मई 2014 का मतलब हो गया कि अप्रैल तक का आपका हो गया 3 महीने, और मई का यानी कि 1, यानी कि 3:1। तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया? 3 महीने प्री के हो गए और 1 मंथ हो गए पोस्ट के, ठीक है। तो 3 महीने हो गए सर आपके प्री के और 1 मंथ हो गए पोस्ट के। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने वर्किंग किया था, याद होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा बाइफरकेशन हम कर देते हैं, ठीक है। एक था फिक्स्ड और एक था फिक्स्ड, ठीक है, और एक क्या था? वेरिएबल, याद है ना। फिक्स्ड में आपका निकला था 750, सॉरी 500। तो फिक्स में हमारा होता था 500, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड में फिक्स्ड, और यहाँ पे रहेगा वेरिएबल। चलिए, तो इस जो वेरिएबल होगा वो तो जाएगा आपके सेल्स रेशियो में, और फिक्स जो होगा वो जाएगा टाइम रेशियो में। तो हम लोग इसको बांट लेंगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग कर देंगे पूरा का पूरा पोस्ट में, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट, ये भी पूरा का पूरा पोस्ट में, ठीक है। और डायरेक्टर फीस ये भी पूरा का पूरा पोस्ट में। और ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका टाइम रेशियो में। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो का मतलब हो जाएगा 3:9। बस, और तो कुछ है नहीं, यानी कि 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको बांटना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 6,000
और ये हो जाएगा तुम्हारा 19,000। फिर है तुम्हारे पास, इसको बांटते हैं 16,000 को। ओके, ये थोड़ा टिपिकल है, तो कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लिख देते हैं 60 60 प्लस 171 कितना है, 60 प्लस 171 231 231। इसका मतलब कि 16,000 डिवाइड बाई 231 मल्टीप्लाइड बाई 60, 4155। तो ये हो जाएगा 4155 और 4155, इसमें से हम माइनस करते 16,000 तो 11,844, 11,844। ठीक है, 1768 को बात करते हैं, तो 1768 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 442, तो 442 और उसको मल्टीप्लाइड बाई 3, 1326 1326। उसके बाद से सेलिंग कमीशन है 875, तो 875 को बांट देते हैं, 875 डिवाइड बाई 25, 35 आ गया, 35 इंटू 6, 210, तो 210 और ये हो जाएगा 210 और 665। इंटरेस्ट पेड 373 को बांट देते हैं, तो 373 हमारा टोटल था, इसको 4 से डिवाइड कर तो 93.25, 93.25 आपको जाएगा पोस्ट में, 93.25 आपके पोस्ट में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 3 से, तो 279.75, 279.25। ठीक है। अच्छा, 1250 को हम लोग बांट देते हैं 6:19 में, 1250 को बांटेंगे तो 1250 डिवाइड बाई 25, 50 आ जाएगा, 50 इंटू 6, 300, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 और बाकी जो बच गया 1250 इंटू 1250 पूरे को नहीं बांटना है, 1250 में बस दो चीज था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख ही देते हैं। यहाँ पे था आपके पास, याद होगा 750। ठीक है, और यहाँ पे था आपके पास 500, केवल याद दिलाने के लिए। ठीक है, कि ये था। अब हम लोग 750 को बांटेंगे किस रेशियो में, 750 को बांटेंगे हम लोग 6:90 में, तो 750 डिवाइड बाई 25 इंटू 6, 180 और 180 माइनस 570। ठीक है, ये बस एक चीज ध्यान में रखना, और ये दो चीज आपको फोकस करना। ये तो टाइम रेशियो में जाएगा, तो 500 जो है वो जाएगा आपके 3 यानी कि 1:3 यानी कि डिवाइड बाई 4, 125 375, 125 और 375। ठीक है, यस सर। डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा पूरा पोस्ट में, आपको कहानी खत्म। 320 एक्टिव फीस पूरा पोस्ट में 100, और डेप्रिसिएशन जो है वो 1/4 यानी 3:9 यानी कि 1:3, 111 और 333, 111 और 333। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एडिशन आपको चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका टोटल ये हो गया, इसको डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका टोटल हो गया, तो इसको भी टोटल कर दो। ठीक है, चलिए आपको टोटल कर लीजिएगा। इसका भी टोटल एक्सपेंसेस
नीचे आ जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, और उसके नीचे आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट लॉसेस, इनके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉसेस। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग इसको एड लेस कर देते हैं। 11845 प्लस 1326 प्लस 665 प्लस 93.25 प्लस 570 प्लस 375 प्लस 420 प्लस 333, ये आ जाएगा 15627 15627.25। ठीक है, और इसको भी टोटल कर लेते हम लोग। 4155 प्लस 442 प्लस 210 प्लस 279.25 प्लस 180 प्लस 125 प्लस 111 5502.25 5502.25। ठीक है, अब इसको 6000 में से माइनस कर दो, माइनस 6497.75 7.75, ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक, और ये आ जाएगा आपका 15627.25 माइनस 19,000 3372.75 372.75 बस। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन और का सॉल्यूशन। ठीक है, बस मैंने आपको ट्रांसफर कर देगी प्रॉफिट लॉस पे और ये ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसमें बस 2 पॉइंट हम लोगों को क्या ध्यान में रखना था। एक हमारा था क्या COGS का कैलकुलेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग को बस कौन कौन सी बातें याद रखनी थी सर, हम लोग को बातें याद रखनी थी। एक तो COGS की, ठीक, और दूसरी हमको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। इसमें क्या था हमारा, फिक्स और वेरिएबल करना होगा अलग अलग। फिक्स जो होगा वो टाइम रेशियो में जाएगा, वेरिएबल जो होगा वो सेल्स रेशियो में जाएगा, क्योंकि सेल्स के हिसाब से होता है। और बाकी डिवेंचर इंटरेस्ट एक्टिव फीस सर आप पहले ही बता चुके हैं, और प्रीमियम एक्सपेंसेस पहले ही हो चुका है, इंटरेस्ट पे भी पहले हो चुका है। ठीक, तो आई डोंट थिंक आप लोग कोई किसी भी तरह का इशू होगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपका प्री और पोस्ट के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। इसके बाद अगर किसी तरह की इशू रहती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।